बात आपको बताएंगे जी। एक तो भिक्षा क्यों नहीं देना है, और एक छोटा बच्चा गुब्बारा बेच रहा है तो उस गुब्बारे क्यों नहीं खरीदने। ठीक है, भिक्षा क्यों नहीं देनी है पहले ये समझ लीजिएगा। भिक्षा इसलिए नहीं देनी है कि आप दया करते हो, अच्छी बात दया करिएगा, लेकिन आपने एक बच्चे को भिक्षा दिया, आज वो छोटा है तो आपने दया करी, भाई छोटा बच्चा धूप में है, सर्दी में है, कपड़े कम पहन रखे हैं और बहुत गरीब लग रहा है, आपने लाचारी में उसे खाना दे दिया, पैसा दे दिया, जूते दे दिए, चप्पल दे दिए, सारी चीज़ें दे दी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाएगा और वो बड़ा हो गया, इन जैसा बड़ा हो गया, मेरे जैसा बड़ा होगा, क्या आप जब उसे भीख दोगे, क्या फिर दोगे, क्या कहोगे कि अट्ठा कट्टा सा है, इतना तंदुरुस्त होगा, कहीं काम कर, फिर आप उसका तिरस्कार करोगे, गलत बोलोगे, तो उसने काम तो किया नहीं। और काम किसने नहीं करने दिया? हमने नहीं करने दिया। और हो सके आपका जो पैसा है वो किसी गैंगस्टर के पास जा रहा हो, कोई गैंग का आदमी हो, उसको वो इस्तेमाल करता हो, आपको पता ना हो, तो आपका दिया हुआ पैसा बच्चे की ना तो पढ़ाई पर लग रहा है, ना उसके खाने पर जा रहा है नहीं, किस पे जा रहा है? गैंग वाले पे जा रहा है, या उसके माँ बाप उससे भीख मंगवा रहे हो, और या पूरा पेशेवर या ऐसे लोग हो वो आगे हो, है नहीं। और भीख शब्द क्या अच्छा होता है बताइएगा? अच्छा होता है क्या भीख शब्द? नहीं ना। तो भीख नहीं देनी है। और क्यों नहीं देनी है? इसलिए नहीं देनी है कि जब हम मुँह से भीख देंगे तो वो कोई भी काम नहीं करेगा, और जब बड़ा हो जाएगा धुतकारेंगे, और जब बड़ा हो गया मेरा जैसा आदमी बड़ा होकर तुमसे भीख मांगेगा, है नहीं, तो क्या आप उसे भीख दोगे? तो क्या बोलोगे? उसका तिरस्कार करोगे, फिर उसके पेट में भूख भी लगेगी तो वो क्या करेगा? और जब तुम उसे खाने को चीजें नहीं दोगे क्या करेगा बताइएगा? चोरी डकैती करेगा और क्या रिस्क, ये बता रहे हैं ताऊ जी की रिस्क लेगा और चोरी डकैती करेगा। तो आप चाहते हो कि आपके सामने वो छोटा सा बच्चा है वो बड़ा होकर चोरी डकैती करे, जेल जाए, है नहीं। दूसरी बात है, एक बच्चा गुब्बारे लेकर खड़ा है चौराहे पे, ठंड पड़ रही है, धूप पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, अकेला है, इस तरीके से, और आपको दया आ गई, इसके गुब्बारे ले और गैस के गुब्बारे उठाकर और जो उड़ा दे, या किसी को बांट दे, या गुब्बारे घर ले जाए, घर टांग दे। आपने तो उसकी भलाई करी ना कि भाई ये बच्चा कुछ खा लेगा। लेकिन उसी बस्ती में जहाँ से वो आता है 20 परिवार रहते हैं, और एक परिवार का एक बच्चा गुब्बारे बेचता है, 19 के नहीं बेचते हैं, है नहीं। लेकिन उसके फादर हैं, देख लो उसकी कंडीशन क्या है, उसके फादर जो है वो काम नहीं करते हैं और शाम को हो सके नशा करते हो, है ना, या आलसी हो। जब पैसा वहाँ से आ रहा है तो जो 19 परिवार हैं धीरे धीरे वो भी अपने बच्चों को गुब्बारे बेचने के लिए चालू कर देंगे। तो आप चाहते हो कि आपके देश का बचपन जो है चौराहे पे गुब्बारे बेचे या स्कूल जाए? रास्ता कौन से बढ़िया है? तो रास्ता, उसका रास्ता हम कौन चुनेगा? हम लोग चुनेंगे। आप चाहें ये आवाज़ बंद के लिए, आवाज़ आ रही है, बंद कर ली, आप थोड़ा उधर को जाइए। आप चाहें तो जितने बच्चे हैं अपने आसपास से एक बच्चा गोद ले सकते हैं, उसकी पढ़ाई फ्री है, उसकी किताबें फ्री है, खाना फ्री है। आपको क्या करना है? गोद किस तरीके से लेना है, कभी कभी उसको थोड़ी बहुत हेल्प होती तो हेल्प कर दीजिएगा, और उसको स्कूल तक जाइएगा कि गुरु ये बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, उसके माँ बाप से पूछो भाई ये बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, इतना करना है। इतने गोद लेने में दिक्कत है क्या? है कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है जो। तो इस बात से आप सहमत हैं? इस अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन मुक्ति। ये अभियान हमारे जो डीजीपी अशोक कुमार साहब उनकी पहल पर चल रहा है, पूरे 13 जिलों में चल रहा है, समझ गया नहीं। और हमारे जिले के जो कप्तान साहब हैं श्री यशवंत चौहान साहब, तो उनके नेतृत्व में चल रहा है यहाँ से जो है, ठीक है नहीं। आप बताइएगा, आप सहमत है? बताइएगा, आवाज़ आनी चाहिए ना, साथ हैं। तो हम बोलेंगे ऑपरेशन मुक्ति, तो आप बोलोगे जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलोगे नहीं? हाथ उठा के बोलना है, ऑपरेशन मुक्ति जिंदाबाद, ऑपरेशन मुक्ति जिंदाबाद। हम बोलेंगे भिक्षा नहीं, तो आप बोलोगे शिक्षा दो, शिक्षा दो। भिक्षा नहीं, शिक्षा दो, भिक्षा नहीं, शिक्षा दो। आप बोलेंगे बच्चे को काम नहीं, तो आप बोल रहे किताब चाहिए, किताब चाहिए। बच्चों को काम नहीं, किताब चाहिए, किताब चाहिए। बच्चों को काम नहीं, किताब चाहिए, किताब चाहिए। अब बोलना है कलम, क्योंकि किताब से तो काम बनेगा, बिना कलम के बन जाए क्या? अब कलम बोलना है कि अब बोलना कलम चाहिए, कलम चाहिए। बच्चों को काम नहीं, कलम चाहिए, कलम चाहिए। बच्चों को काम नहीं, कलम चाहिए, कलम चाहिए। अब मैं बोलूँगा ऑपरेशन मुक्ति, आप बोलोगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बोलूँगा उत्तराखंड, तो आप बोलोगे जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑपरेशन मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑपरेशन मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई किसी का सवाल हो इसमें?
कोई आदमी ये कहता है जी हम तो देंगे, वो गरीब है तो देंगे, कोई सवाल है किसी का? ये होना चाहिए ना कि शासन प्रशासन को भी इस पे नहीं ओपन नहीं, रखे। शासन की योजना है। आपके बीच में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बताएंगे कि भाई ये योजना है तो उस योजना में शामिल करिएगा। हमारे एडिशनल साहब है वो है ये जो दोनों बच्चों को पब्लिक रिलेशन पे भी ऐसे काम होते हैं। साहब क्या कहते हैं? साहब क्या कहते हैं? हमारे जो एडिशनल साहब है हमारे साहब है वो साहब है वो खुद कर दिए एक पे 2-4 बच्चों को फायदा सारे को हम देंगे। उन्होंने गोद ले लिए, बच्चे गोद लिए। और सुनो, इसको रोकने मत। अच्छा ये बताओ, ये चैन मैंने यहाँ तक लाके छोड़ दी, ये आगे कैसे बढ़ेगी बताओ? आप में से बताओ कोई भी, आगे कैसे बढ़ेगी? आप लोग बढ़ाएंगे, ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? तो मैं कहता हूँ कि ये सतपुली है ना, तो मैं बोलूंगा सतपुली की जनता, तो आप बोलोगे जिंदाबाद जिंदाबाद। सतपुली की जनता, सतपुली की जनता। बहुत बढ़िया।